Good morning, students. Today I will explain you the friendly mongoose. A farmer, his wife, and their small child lived in a village. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक बार क्या होता है, एक फार्मर अपनी वाइफ के साथ और अपने छोटे से बच्चे के साथ एक गांव में रहता है और उसके साथ उन दोनों के साथ क्या एक छोटा सा नेवला भी रहता है, नेवले का बच्चा उनके घर में। तो फार्मर का ये मानना होता है कि जो वो नेवला है छोटा सा, वो बड़ा होके फ्यूचर में उसके बेटे का साथी बनेगा, फार्मर के बेटे का साथी बनेगा। एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ अपने छोटे से बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ये समरी में लिखा है। अब हम इसको स्टोरी को डिटेल में पढ़ते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. एक बार एक फार्मर अपनी वाइफ के साथ और अपने छोटे से बच्चे के साथ एक गांव में रहता है और वे दोनों अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। फार्मर कहता है अपनी वाइफ से कि हमारे पास एक पालतू होना चाहिए, पैट का मीन्स पालतू, कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए जो भविष्य में, यानी कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो तो उसका साथी बन सके, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको एक साथी की ज़रूरत होगी। कंपेनियन का मीन्स क्या होता है? साथी। और ये जो पालतू होगा जिसको हम पालेंगे वो क्या होगा, वो फ्यूचर में हमारे बच्चे का साथी बनेगा। तो उसकी वाइफ को भी उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। तो एक शाम क्या होता है, वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी mongoose. इट्स अ बेबी mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to her son. एक शाम एक फार्मर अपने साथ क्या लेकर आता है, एक छोटा सा mongoose लेके आता है, मतलब नेवला लेके आता है। mongoose का मीन्स क्या होता है? नेवला। और वो बेबी mongoose रहता है, नेवले का बच्चा रहता है। उसकी वाइफ कहती है ऐसे उससे, लेकिन जल्दी ही वो नेवला बड़ा हो जाएगा और वो उसके बच्चे का क्या बनेगा? फ्रेंड बन जाएगा। फार्मर ऐसा कहता है अपनी वाइफ से। उसके बाद क्या होता है, बोथ द बेबी एंड द mongoose grew in 5 or 6 months. The mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shiny black eyes and bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. फिर क्या होता है, कुछ समय बाद दोनों बेबी बड़े हो जाते हैं और जो mongoose होता है वो 5-6 महीने में ही पूरा हो जाता है, यानी उसका साइज़ पूरा हो जाता है, एक बड़ा नेवला बन जाता है, एक प्यारा सा। और उसकी तो शाइनी ब्लैक आइज़ होती हैं, यानी कि चमकीली काली आंखें होती हैं, और एक जंगली टेल होती है, पूँछ होती है। लेकिन जो फार्मर का जो बेटा है वो अभी छोटा सा ही है, वो अभी पालने में ही रहता है। क्रेडल का मीन्स क्या होता है यहाँ पे? पालना। वो अभी पालने में ही रहता है, सोता रहता है, कभी सोता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, और इस तरीके से वो बारी बारी से यही काम करता रहता है। अल्टरनेटली का मतलब क्या होता है? बारी बारी से, कि कभी वो सोता है, कभी वो रोता है, और कभी वो पालने में झूलता रहता है। तो एक दिन क्या होता है, फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट. शी pat the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Pick up the basket, she said to her husband. I'm off to bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. एक दिन फार्मर की वाइफ बाज़ार जाना चाहती है और वो अपने बच्चे को दूध पिला देती है, उसके बाद उसको छोटे से पालने में सुला देती है, और उसके बाद वो बास्केट उठाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ और बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose. मैं साफ साफ बता रही हूँ, सच कहूँ तो मुझे इस पर, वो कहती है ऐसे वाइफ उसकी, कि सच कहूँ तो मुझे mongoose पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मैं अपने बच्चे को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू डिडंट बी एफ्रेड, सेड द फार्मर. फिर फार्मर क्या कहता है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. जो mongoose होते हैं वो दोस्ताना मित्र होते हैं. इट्स
एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। ये बहुत स्वीट है, बहुत प्यारा है जैसे कि हमारा बेबी है, और ये हमारे बेबी का बहुत अच्छा मित्र भी है जैसे कि तुम जानते हो। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields. Not far away, he ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. फिर क्या होता है, वाइफ तो चली जाती है मार्केट, उसके बाद फार्मर के पास भी कुछ नहीं होता काम करने के लिए घर में, तो वो भी क्या करता है, वो भी बाहर जाने का निश्चय कर लेता है कि कुछ समय के लिए बाहर चला जाऊँ, वहाँ पे घूम के फिर वापस आ जाऊँगा। लेकिन क्या होता है, रास्ते में उसको उसके मित्र मिल जाते हैं थोड़ी सी दूरी पर, तो वो थोड़े समय में वापस नहीं आ पाता है, उसको टाइम लग जाता है आने में। उसके बाद ये पार्ट 1 था, अब हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड paws. She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. फार्मर्स की वाइफ रिटर्न घर आती है मार्केट से, और उसके पास एक बहुत भारी सी बास्केट होती है। उस बास्केट में बहुत सारी ग्रोसरीज होती हैं, चीज़ें होती हैं बहुत सारी, और वो क्या देखती है, वो देखती है कि उसके हाउस के गेट पर यानी घर के गेट पर मंगूज है, और उसके मुंह पर बहुत सारा खून लगा हुआ है और उसके हाथों पे भी खून लगा हुआ है। एंड वो जल्दी से उसको देखकर जल्दी से अंदर जाती है। क्या करती है, उसके बाद वो जो उसकी भारी सी बास्केट होती है वो मंगूज के ऊपर डाल देती है और वो अंदर जाती है। उसके बाद तो देखते हैं हम आगे, डिटेल में पढ़ते हैं इसको। फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. The face and the paws of mongoose were smeared with blood. फार्मर की वाइफ अपना काम ख़त्म करके, शॉपिंग ख़त्म करके घर वापस आती है, और उसके हाथ में बास्केट, बहुत सारी चीज़ों से बास्केट भरी हुई रहती है, मतलब फुल भरी हुई रहती है बास्केट जो होती है। तो वो क्या देखती है, वो मंगूस को देखती है कि मंगूस उसका इंतज़ार कर रहा है गेट पे बैठा हुआ, और ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, और उसको देख कर मतलब उसकी वाइफ को देख के मंगूस उसका वेलकम करने जाता है। और फार्मर की वाइफ क्या देखती है कि मंगूस को देखकर वो एकदम से चिल्लाती है, मतलब जो ब्लड लगा रहता है उसके मुंह पे, उसको देखकर एकदम चिल्लाती है, और उसके मुंह पे ब्लड लगा रहता है, उसके पाँव में ब्लड रहता है, और पूरा मुंह उसका सना रहता है। स्मीयर्ड का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सना हुआ, यानी कि उसका जो मुंह था वो बिल्कुल सना हुआ था ब्लड से। तो वो उसके बाद चिल्लाती है और कहती है, यू विक्ड एनिमल, कि तुम मतलब एक तरीके से शैतान जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, ऐसा उसकी वाइफ उससे कहती है एनिमल से। शी स्क्रीम्ड हाइस्टेरिकली, वो मतलब चिल्लाती है हिस्टेरिकली, जैसे कि मतलब अंदर जैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना होना, एकदम बहुत तेज़ी से चिल्लाती है, वो उत्तेजित हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो क्या करती है, जो अपनी अंधी हो जाती है, मतलब उसको ये लगता है कि हाँ इसने मंगूज ने मेरे बच्चे को मार दिया। और उसके बाद वो क्या करती है, जो उसके हाथ में जो बास्केट होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भरी हुई बास्केट मंगूज के ऊपर मार देती है पूरी ताकत से। उसके बाद क्या होता है, ऑन द ब्लड स्मेयर्ड mongoose and ran inside to the child's cradle. The baby was fast asleep. उसके बाद उसको मार के क्या करती है, वो वहाँ से चली जाती है, और उसका वो अपने अंदर जाती है, घर के अंदर जाती है, और क्या देखती है कि बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, कि बच्चा जो है वो आराम से पालने में सो रहा है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन जो वहाँ पे फ्लोर पे यानी जो फर्श पे पालने के पास जो एक सांप रहता है काले कलर का, और वो फटा हुआ पड़ा है उसके खून निकल रहे हैं। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड वॉट हैड हैपन, लेकिन फिर बाद में उसको ज्ञात होता है कि उसने क्या किया। शी रेन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, फिर वो बाहर जाती है जल्दी से दौड़ के और mongoose को देखती है। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वॉट हैव आई डन। फिर उसको बाद में पछताना होता है, वो कहती है कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुमने इस सांप को मारा था और मैंने ये क्या किया।
She cried, touching the mongoose, who lay dead and still unaware of her sobbing. अब वो बाद में रोती है, चिल्लाती है, जो अब वहाँ पे नेवले को देखती है, उसको टच करती है, जो कि वहाँ पे अब मर चुका था पूरी तरीके से, और उस पर रोती रहती है. सोबिंग का मीन्स क्या होता है? रोना. The farmer's wife, who had acted hastily and रेशली स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड mongoose. अब वो कर क्या सकती है, उसको पछताना तो बहुत होता है, और वो रोती भी रहती है, उसको देखती रहती है, लेकिन तभी उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, और वो अपने बच्चे आंसू पहुँचते हुए अपने बच्चे के पास जाती है और उसको दूध पिलाती है. तो हो गई हमारी स्टोरी ख़त्म. आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी. नाउ you have to search the answer of these questions. Okay, these questions from this chapter. This is your work for today. Thank you so much.